हाय कैंसर, वेलकम बैक टू बीविश रीडिंग। सो कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है हम इस रीडिंग में देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम हियर. सो लेट्स सी what you can expect in coming week. Then we are going to see oracle and then we are going to see one angel message for you. ओके गाइस, सो आपके लव लाइफ में रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप किसी हर्ट से गुजर रहे हैं, किसी पेन से गुजर रहे हैं और ये किसी ने आपको धोखा दिया है या कमिंग वीक में हो सकता है आपको किसी के बारे में कोई सच्चाई पता लगे विच माइट एंड अप हर्टिंग यू. ओके, कुछ लोगों के आसपास में अकेलापन देख रही हूँ, थोड़ी सैडनेस देख रही हूँ. कोई लॉस आपको हुआ है जिसने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा सैड कर दिया है, या फिर मैं एक जनरल इमोशन लेवल पे आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट पीरियड देख रही हूँ. ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं अपने सैडनेस की वजह से गाइस, और कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आपके मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और कोई सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर की और आपकी हुई है या आपके फ्रेंड्स और आपकी हुई है. मतलब इन जनरल रिलेशनशिप्स के अंदर मैं यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स देख रही हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, कंफ्यूज्ड हैं और अपसेट हैं. ओके, सो कमिंग वीक की एनर्जी आपके लिए रिलेशनशिप के लिए इतनी पॉजिटिव नहीं आ रही है गाइस. कोई डिफ़िकल्ट इश्यूज़ हैं जिनको आपको कमिंग वीक के अंदर ना डिस्कस करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स में, ताकि आपके रिलेशनशिप सही से चल सकें. ओके कैंसर, और मैं आपको ये सजेशन दूंगी यहाँ पे कि आप प्लीज़ अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए और थोड़ा रिस्पेक्टफुली उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे या फालतू का सरकाज़म करेंगे, ठीक है, टॉन्ट्स करेंगे, तो सिचुएशन आपका और ज़्यादा बिगड़ सकता है. इनफैक्ट मैं ये देख रही हूँ कि अभी आप अनहैप्पी हैं या आप किसी इल्यूजन में थे, जो अब वो इल्यूजन ना आपका उठता जा रहा है अपने रिलेशनशिप का, और कम्युनिकेशन आपके पार्टनर के साथ आपका नहीं हो रहा है कमिंग वीक के अंदर, जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं. ओके, सो आप लोग एक दूसरे से अलग हैं तो आप लोनलीनेस फील कर सकते हैं. आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल आपको अकेला छोड़ दिया है. ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे मैं ब्रेकअप होता हुआ देख रही हूँ. हो सकता है आप सेपरेशन पीरियड में जाएं, लीगल सेपरेशन के अंदर जाएं अपने पार्टनर से, या एक लीगल डिवोर्स के लिए आप प्रोसीड करें. ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है गाइस कि कोई एक तीसरा इंसान है जो आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. ठीक है, या आपकी तरफ से कोई हो सकते हैं या ये आपके पार्टनर की तरफ से कोई हो सकते हैं. सो आई वुड सजेस्ट कि किसी को आप अपने रिलेशनशिप में, कैसे भी रिलेशन है, फैमिली के हैं, फ्रेंड्स के हैं या लव रिलेशनशिप है, किसी को अपने रिलेशनशिप्स में ना इंटरफेयर करने मत दीजिए. ओके, अगर आप सिंगल हैं कैंसरियंस, तो कमिंग वीक में आप थोड़ा लोनली फील कर सकते हैं, या आपको ये फील हो सकता है कि आपके लिए शायद कोई नहीं बना है, या फिर कोई प्रीवियस रिलेशनशिप में आपको लॉस हुआ है जिसकी वजह से आप अभी तक सैडनेस में हैं, और वही सैडनेस में कमिंग वीक में आपके पास आती हुई देख रही हूँ. ठीक है, कमिंग वीक के अंदर आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत होगी सिंगल पीपल, क्योंकि जब तक आप इस ग्रीफ को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ओके गाइस, सो कैंसरियन करियर में आपके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पास बहुत अच्छी कोई एनर्जी आ रही है, कोई अच्छी ऑफ़र आपके पास आ सकती है, या आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं. ओके, एक्शन लेते हुए कमिंग वीक में आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो अगर किसी को करियर से रिलेटेड कोई इशू है, या आप एक ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे लग रहा है अभी आप सोच विचार में पड़े हुए हैं. ठीक है, आप काफ़ी एम्बिशियस हैं और फोकस्ड हैं, लेकिन कमिंग वीक के अंदर आप थोड़ा ठहरे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और पेशेंटली आप अपने गोल्स के टूवर्ड्स जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और बेहतर कर सकता हूँ. ठीक है, कुछ लोग मुझे लगता है कि अपने आप अपने आप का कुछ करना चाह रहे हैं. ये कोई प्रोफेशन भी हो सकता है जो आप इंडिविजुअली सेटअप करना चाह रहे हो. ठीक है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर अ कंपनी यू माइट वांट टू सेट अप योर ओन कंसल्टेंसी फर्म, या आप अपने फ्रीलांस की तरह एक काम करना चाहते हैं. ऐसी कोई एनर्जी आप कुछ लोगों के लिए आ रही है कमिंग वीक के अंदर. ओके, अगर आप वर्क के लिए ढूंढ रहे हैं ना गाइस, जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ के उसके लिए जाना पड़ेगा. ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप इस चीज़ के लिए कमिटेड हो सकते हैं.
Okay, so you have to think through in the coming week on how to proceed further. Okay, Cancer. So now let's see कि यहाँ पर आपके लिए oracle guidance क्या आ रही है. Wow. Oh, okay. You have a boat. सो गाइस, आप लोग कमिंग वीक के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी के लिए लुकआउट पे रह सकते हैं कि कहाँ पर आप अपना घर खरीदें. आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई उसके बारे में न्यूज़ आ सकती है. इन जनरल आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड आ रहा है गाइस. आपके कोई फ्रेंड हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत लॉयल हैं और वो किसी तरीके की आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. आपको एक वाइस काउंसिल कर सकते हैं, वो एक गुड एडवाइस दे सकते हैं. ओके. और गाइस, आपकी किसी भी प्रॉब्लम का ना, ये कोई कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका एक सक्सेसफुल आउटकम कमिंग वीक में आपको पता लग जाएगा गाइस. और ये आउटकम जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है. अगर आप हर्टफुल हैं या कमिंग वीक में आपको कुछ ऐसा पता लगेगा अपने पार्टनर के लिए, आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस इंसान के साथ रहना है या नहीं, ये भी आउटकम हो सकता है. ओके कैंसेरियंस. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कमिंग वीक के लिए. वी आर गोइंग टू पिक आउट वन कार्ड फ्रॉम हियर. यू हैव बैलेंसिंग मेल एंड फीमेल एनर्जीज, पीस एंड हार्मनी. ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अगर कोई स्टॉर्म आपकी लाइफ में चल रहा था, इमोशनल स्टॉर्म स्पेशली, तो आपके रिलेशनशिप्स में कमिंग वीक के अंदर ना आप एक सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और अपने माइंड के अंदर और अपने हार्ट के अंदर एक पीस आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में. ये आप अपनी लाइफ में खुद लेकर के आएंगे. आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं वर्क कर रही हैं ना, और जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं, उनका एक इक्वल बैलेंस होना चाहिए. अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है ना आपकी लाइफ में, इसका मतलब, स्पेशली अगर वो सैडनेस है, इसका मतलब वो चीज़ आपको अपनी लाइफ में या तो ठीक करनी पड़ेगी, उसके सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे, या कम्प्लीटली उस चीज़ को आपको जाने देना पड़ेगा कमिंग वीक के अंदर. ओके कैंसेरियंस, सो दिस वाज योर रीडिंग. अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है या रेजोनेट हुई है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि आपको और किस चीज़ पे रीडिंग्स देखनी है. मैं ज़रूर उस चीज़ पे रीडिंग्स बनाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.